हेलो गाइस, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न मैथ्स। तो गाइस, इससे पहले एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन 1 के 3 पार्ट्स कवर हो चुके थे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट। अभी क्वेश्चन 1 के 3 पार्ट्स और लेफ्ट हैं, वो इस वीडियो में कर लेंगे हम। तो वही सेम क्वेश्चन है, तो इससे पहले आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख लेना। आप इनको खुद भी ट्राई कर सकते हो, बट मैं फिर भी करा देती हूँ आपको। ओके, देखो करना कैसे है। आपको जीरोज फाइंड करनी है। जीरोज तो पता ही होगा ना क्या होते हैं। जो भी पोलिनोमियल दे रखा है, ये वेरिएबल यू में है। वेरिएबल मतलब अननोन, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है, ठीक है। और यू स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है। कोफिशिएंट वो होता है जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में हो। तो यू के स्क्वायर के साथ 4 मल्टीप्लाई में है। यू स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, यू का कोफिशिएंट 8 है, ठीक है। पहले मैं फोर्थ पार्ट कर रही हूँ। इसको हम क्या मान लेते हैं, जैसे पी ऑफ एक्स मानते थे अगर एक्स में होती थी पोलिनोमियल, तो इसको पी ऑफ यू मान लेंगे। ओके, क्योंकि ये पोलिनोमियल यू वेरिएबल की फॉर्म में है। ओके तो देखो मैंने क्या बताया था आपको। यहाँ पे सबसे पहले तो कांस्टेंट टर्म कितनी है, कोई भी नहीं है, 0 है ना। अभी इसका मैं फॉर्मूला, जब हम रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे, रिलेशनशिप होती है जीरोज और इन पोलिनोमियल्स के कोफिशिएंट के बीच में। जो ये पोलिनोमियल है, इसमें यू स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यू का है, कांस्टेंट टर्म 0 है। तो मतलब जो ये कोफिशिएंट्स होते हैं ना पोलिनोमियल के, इसके बीच में और जीरोज के बीच में कुछ रिलेशनशिप होती है। मैंने वो रिलेशनशिप बताई थी क्या होती है, अभी फिर से बताऊंगी, देखना। सबसे पहले तो हम जीरोज फाइंड करेंगे इस गिवन पोलिनोमियल का। कैसे फाइंड करते हैं जीरोज, बताया था मैंने आपको कि पुट कर दो, जो भी पोलिनोमियल दे रखा है ना उसको 0 के इक्वल पुट कर दो, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 4u स्क्वायर प्लस 8u और इज इक्वल टू 0। ये 0 हम कांस्टेंट टर्म जो है 0 है, इसका यूज हम रिलेशनशिप के लिए वेरीफाई करने के लिए करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो बच्चों, 4u कॉमन निकल रहा है। ओके, तो यहाँ पे एक u बच जाएगा ओनली, और यहाँ 2 बच जाएगा, ठीक है। 4 2 जा 8, u तो बाहर चला गया। अब 2 की प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रही है, 2 फैक्टर की, तो 4u 0 के इक्वल होगा, या और इधर से u प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा। 4 तो 0 हो नहीं सकता, कांस्टेंट है, फिक्स होता है। इसका मतलब u की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से 0। तो एक 0 मिल गई हमें, 0 के इक्वल ही आई है। और यहाँ से सेकंड जीरोज भी मिलेगी, ये प्लस 2 उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। तो हमारे पास 2 जीरोज आ गई, एक तो 0 और एक -2, ठीक है। 2 जीरोज आ गई हमारे पास। कौन कौन सी जीरोज आई हैं जीरोज कौन कौन सी आई हैं, 0 एंड -2, ठीक है। ये 2 जीरोज आ गई। अब हम वेरीफाई करके दिखाएं रिलेशन क्या होती है। देखो रिलेशन क्या होती है, सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ यू अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। ओके, तो जीरोज का जो सम है ना वो किसके इक्वल होगा, यू के कोफिशिएंट का नेगेटिव साइन डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ यू का स्क्वायर। जीरोज थी कौन कौन सी, एक तो खुद 0 ही है और एक -2, तो इन दोनों का सम करना है, 0 का और -2 का। और किसके इक्वल आना चाहिए इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ यू। यू का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, यहाँ पर बताओ, यू का कोफिशिएंट क्या है, यू के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो 8 ही तो है। तो u का कोफिशिएंट क्या आ गया, 8 ठीक है। और हमारे पास यहाँ देखो कोफिशिएंट ऑफ u का स्क्वायर वो है 4, u स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 4, ठीक है। अब 0 में -2 ऐड करोगे तो -2 ही आएगा। और इधर से देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कैंसिल हो गया, माइनस का 2 आ गया। देखो वेरीफाई हो गया ना, ट्रू है कि नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो इसका मतलब ये रिलेशन वेरीफाई हो रही है कि सम ऑफ 0 किसके इक्वल होता है, कोफिशिएंट ऑफ यू का नेगेटिव और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देख लो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। नीचे तो वही कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर आएगा। सम ऑफ जीरोस के लिए नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ यू होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए कांस्टेंट ऊपर आता है, ठीक है। तो जीरोस कौन कौन से थे, एक तो 0 खुद था और एक -2, इनका प्रोडक्ट 0 का और -2 का।
ठीक है। और कांस्टेंट टर्म कितनी थी इस पोलिनोमियल में बच्चों? कांस्टेंट टर्म तो मिसिंग थी नहीं, मैंने बताया था, तो जीरो है कांस्टेंट टर्म हमारी। ठीक है, कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर? जीरो, तो पुट कर दो जीरो। और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 4। जीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर लो जीरो ही आता है, और जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड कर लो तो भी जीरो ही आता है। तो ये देखो लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है ना, हैंस वेरीफाइड। रिलेशन कैसी हो गई? वेरीफाइड हो गई। ठीक है, रिलेशन क्या हो गई हमारी? वेरीफाइड। अब इसका नेक्स्ट पार्ट भी ऐसे ही होगा, टी स्क्वायर, फिफ्थ पार्ट में क्या है? टी स्क्वायर माइनस 15 है। ठीक है, देखो इधर टी स्क्वायर माइनस 15। सबसे पहले तो ये पोलिनोमियल किस में है? टी में है ना, तो इसको पी ऑफ टी के इक्वल मान लेते हैं। ओके, टी स्क्वायर माइनस 15। बच्चों इसमें टी वाली टर्म मिसिंग है ना, इसकी डिग्री तो 2 है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो है, लेकिन इसमें एक टर्म मिसिंग है टी वाली। मैं इसको ऐसे लिख लूँ, टी स्क्वायर प्लस जीरो ऑफ टी, जीरो को टी से मल्टीप्लाई करोगे जीरो ही तो आएगा, है ना, और ये माइनस का 15 है। टी वाली टर्म, टी का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा यहाँ पर? जीरो। ओके। अब इधर देखो, मुझे जीरोज निकालने हैं ना इस पोलिनोमियल के। कैसे निकालेंगे? पुट कर दो इसको जीरो के इक्वल, पी ऑफ टी को जीरो के इक्वल पुट कर दो, टी स्क्वायर माइनस 15 को किसके इक्वल पुट कर दो? जीरो के। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर देखो, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? आपको ये फॉर्मूला तो याद ही होगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, यहाँ तो देखो टी का स्क्वायर आ रहा है, यानी कि ए का स्क्वायर तो बन गया। अब यहाँ पे मुझे बी का स्क्वायर बनाना है। ठीक है, तो 15 क्या होता है बच्चों? देखो इधर रूट 15 है, इसका स्क्वायर करो तो तुम्हें अच्छे से पता है कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और इसके ऊपर पावर कितनी लगी है? 2, तो पावर पे पावर लगे तो मल्टीप्लाई हो जाती है, और 2 से 2 कैंसिल होके 15 बचेगा, है ना। इसीलिए ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट जो है बच्चों कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, जो ये टी स्क्वायर माइनस 15 है ना, 15 को मैं लिख रही हूँ रूट 15 का स्क्वायर। ओके, अब बन गया ना ये फॉर्मूला, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों? ए प्लस बी, ए का काम तो टी कर रहा है और बी का काम क्या कर रहा है? रूट 15। तो टी प्लस में रूट 15 आ गया, और दूसरी ब्रैकेट में क्या आ गया? टी माइनस रूट 15। ठीक है, और ये जीरो के इक्वल पुट कर देंगे जीरोज निकालने के लिए। अब दो फैक्टर की प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है, तो ये भी जीरो और ये भी जीरो, पुट कर दो। ठीक है, तो टी प्लस रूट 15 को जीरो के इक्वल पुट कर दो, पहली जीरो यहाँ से मिल जाएगी, सेकंड जीरो यहाँ से मिल जाएगी। टी माइनस रूट 15 को जीरो के इक्वल पुट कर दो। ओके, तो अब इसको सिंपलीफाई कर लो। देखो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? माइनस के रूट 15। ओके, और इधर से टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट 15 प्लस का। ओके, तो दो जीरोज आ गए हमारे पास। कौन कौन से आ गए? एक तो प्लस का रूट 15 और एक माइनस का रूट 15। ये जीरोज आ गए हमारे पास। ठीक है, एक तो आया प्लस का रूट 15 और दूसरा आया है माइनस का रूट 15। अभी हमें वेरिफिकेशन भी करना है रिलेशनशिप का। ठीक है, कौन सी रिलेशनशिप? जो जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में होती है, पोलिनोमियल के कोफिशिएंट। इसमें देखो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, और टी का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 0 है, और कांस्टेंट टर्म कितनी है? माइनस के 15। तो रिलेशनशिप क्या होती है बच्चों? सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ टी। टी वेरिएबल है, यहाँ टी लिखेंगे। ठीक है, जहाँ एक्स होगा तो एक्स लिख देना वेरिएबल, मतलब अननोन वैल्यू जो होती है उसको वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, इसको किससे डिवाइड करना है? कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो बताओ बच्चों, सम ऑफ जीरोज, इन दोनों का सम, जीरोज यही तो है रूट 15 प्लस में माइनस के रूट 15, इन दोनों का सम करना है। और इधर है कोफिशिएंट ऑफ टी का नेगेटिव, तो टी का कोफिशिएंट तो है ही नहीं, जीरो है यहाँ पर, है ना। टी का कोफिशिएंट तो जीरो आ जाएगा। अपोन में कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो जीरो को किसी से भी डिवाइड कर लो, जीरो ही आना है। ओके, और रूट 15 में माइनस रूट 15 ऐड करोगे तो भी जीरो, जीरो इक्वल टू जीरो ही आएगा, विच इज ट्रू। रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। पहली रिलेशनशिप तो हमने वेरीफाई करके दिखा दी, एक प्रोडक्ट वाली भी करके दिखाओ, दोनों करनी है, ध्यान रखना। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है बच्चों?
कांस्टेंट टर्म तो आएगी ऊपर, ठीक है, और नीचे आएगी आपका कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लो, इन दोनों का प्रोडक्ट, ये जीरोज थी हमारी √15 और माइनस के √15, इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म यहाँ से कितनी है बताओ, कांस्टेंट टर्म है -15, ठीक है, तो यहाँ लिख दो -15, और नीचे क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, वो 1 है। अब बच्चों इधर देखो, ये √15 है, ये भी √15 है, ठीक है, जैसे 2 × 2 होता है तो तुम 2 का स्क्वायर कर देते हो ना, तो यहाँ पर √15 × √15 है, नेगेटिव साइन को तो पहले बाहर ही लिख लो, √15 × √15 है, तो ये क्या हो जाएगा, √15 का स्क्वायर। 2 × 2 हो तो 2 का स्क्वायर करते हो, ऐसे ही √15 × √15 तो √15 का स्क्वायर। और ये चीज़ तो तुम्हें अच्छे से ही पता है बच्चों, क्या कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। इस 15 की पावर कितनी है, 1/2, इस स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है, और इसी के ऊपर एक पावर 2 और चढ़ रही है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 15 आंसर। ओके, यहाँ पर क्या आ गया, माइनस का 15, और इधर देखो -15 डिवाइडेड बाय 1, -15। वेरीफाई हो गई रिलेशन, वेरीफाइड, ठीक है, रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई। अब इसका नेक्स्ट लास्ट पार्ट और देख लो बच्चों, 6th पार्ट 3x², 6th पार्ट है 3x² - x - 4, 3x² - x - 4, ये p ऑफ x के इक्वल मान लो, ठीक है, क्योंकि पोलोनोमियल हमारा x वेरिएबल में है तो x ही लिखा जाएगा, ठीक है, 3x² - x - 4। अब क्या करना है, जीरोज निकालने, सेम प्रोसीजर है सभी क्वेश्चन फर्स्ट के जितने भी पार्ट हैं सभी में, रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए पहले जीरोज फाइंड करेंगे, तो पुट करेंगे किसको, px को 0 के इक्वल। यहाँ से देखो 3x² - x - 4 को 0 के इक्वल पुट कर दो। अब इसकी क्या करनी है, फैक्टराइजेशन, मिडल टर्म को स्प्लिट करके, तो -4 की 3x² से मल्टीप्लाई करो, तो प्रोडक्ट में तो क्या आना चाहिए, देखो ये है 3x² - x - 4, प्रोडक्ट करे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 3x² की -4 से क्या आएगा बच्चों, ये 3 4 जा 12 माइनस के 12x², ये तो आना चाहिए जो सॉरी मल्टीप्लाई करने पर। ऐसे दो नंबर, इसको ब्रेक हमने स्प्लिट करना होता है, इसको तोड़ना होता है दो टुकड़ों में, -x को किस तरह से कि उनकी मल्टीप्लाई करे तो ये आ जाए और जोड़े घटाए तो माइनस का x आ जाए, ठीक है। देखो जब नेगेटिव आता है ना प्रोडक्ट, तो ये कन्फर्म है कि एक इसको जब हम बीच वाली टर्म को स्प्लिट करेंगे ना, तो एक टर्म तो पॉजिटिव होगी और एक होगी नेगेटिव, क्योंकि जब दो का प्रोडक्ट नेगेटिव आता है ना बच्चों, तो उसमें से मतलब प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए, ये माइनस का x आना चाहिए, तो एक प्लस की होगी एक माइनस की। अब देखो ये तो 3x² है, 4 3 जा 12 होते हैं, है ना, तो 4x तो माइनस का आ जाएगा और 3x प्लस का। अब इन दोनों को देख लो माइनस करके, 4x में से 3x गए, माइनस के x आ गए ना, माइनस का x, और ये -4 को ऐसे ही रहने देना। तो बीच की टर्म को हमने स्प्लिट कर लिया दो टुकड़ों में, माइनस का 4x प्लस का 3x। कैसे लिख लोगे इसको, 3x², इस -x को क्या लिख लिया, माइनस का 4x और प्लस का 3x, 4x में से 3x गए, माइनस के x, साइन बड़ी डिजिट का आता है ना, और ये माइनस का 4 एज इट इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म में से ओनली x बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3x, यहाँ से -4 बच जाएगा, और इन दोनों में से 1 बाहर ले लो, तो 3x - 4 बचेगा ब्रैकेट के अंदर। ओके, अब ये पूरी फर्स्ट टर्म मानी जाएगी, प्लस में ये सेकंड टर्म, दोनों टर्म में से 3x - 4 बाहर निकल रहा है, यहाँ क्या बच गया अंदर x, और यहाँ से प्लस का 1। दो फैक्टर की प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रही है, तो फर्स्ट को 0 के इक्वल पुट करोगे तो पहली 0 जो मिल जाएगी इस पोलोनोमियल की, सेकंड को 0 के इक्वल पुट करोगे तो सेकंड 0 मिल जाएगी, ठीक है। तो कर दो 3x - 4 को 0 के इक्वल, और यहाँ से x + 1 को 0 के इक्वल पुट कर दो। तो बच्चों यहाँ से देखो 3x = क्या आ गया, 4, यानी कि x = क्या आ गया, 4/3, ठीक है, 4/3 आ गया। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो एक तो आया हमारा जीरोज 4/3 और एक आया -1, दो जीरोज आ गए। जितनी x की मैक्सिमम पावर होती है, मतलब अगर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसके 2 जीरोज निकलेंगे, अगर लीनियर पोलिनोमियल होता तो उसका 1 जीरो निकलता। ओके, क्यूबिक पोलिनोमियल होता तो 3 जीरोज निकलते। अब इसमें हमारे 2 जीरोज आ गए हैं, 4/3 और -1, ठीक है।
कौन कौन से 2 जीरोज आ गए हमारे पास, 4/3 और -1। 2 जीरोज आर 4/3 एंड -1। अब हमें वेरिफिकेशन भी तो करना है क्या, कि सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है बच्चों, सम ऑफ जीरोज होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ, अब वेरिएबल क्या है यहाँ पर, वेरिएबल है बच्चों एक्स, वेरिएबल क्या है यहाँ पर एक्स, तो यहाँ क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। ओके, सम ऑफ जीरोज, जीरोज कौन कौन सी हैं, एक तो है 4/3 और दूसरी जीरोज है हमारी -1, इनका सम करना है, सम मतलब प्लस, किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के कोफिशिएंट का माइनस, देखो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर -1 है और एक माइनस आपको बाहर लिखनी है, ठीक है, तो ये तो हो गया माइनस का -1 और नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है बच्चों, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में 3 है ना, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो गया 3, वो आएगा डिनोमिनेटर में नीचे 3, ठीक है। अब इसको कर लो सिंप्लीफाई, एलसीएम ले लो, 3 आएगा एलसीएम, 3 की टेबल में 3 1 पे चला गया, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 1 की टेबल में 3 3 पे चला गया, 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3, ठीक है, और इधर देखो माइनस माइनस प्लस 1/3, 4 में से -3 को माइनस कर दो, ठीक है, प्लस -3 प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो 4 में से 3 को माइनस कर दो, कितना आएगा बच्चों 1/3 इज इक्वल टू 1/3। वेरीफाई हो गई रिलेशनशिप, वेरीफाइड रिलेशनशिप इज, रिलेशनशिप जो थी हमारी कोफिशिएंट्स और जीरो के बीच की जो रिलेशनशिप थी वो वेरीफाई हो गई, रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। ओके, अभी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को भी वेरीफाई करके दिखा दो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है बच्चों कांस्टेंट टर्म तो आएगी ऊपर, कांस्टेंट टर्म तो आएगी ऊपर और नीचे क्या आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बच्चों देखो जीरोज कौन कौन सी थी 4/3 और -1, इनका क्या करना है प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पर कितनी थी बच्चों इस पॉलिनोमियल में बताओ, ये रही -4 है ना कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म तो आ जाएगी हमारे पास क्या -4 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो 3 है। अब इधर देखो 4/3 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 4/3, ये देखो वेरीफाई हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जिसके इक्वल आ रही है -4/3, और अगर हम रिलेशनशिप वाले फॉर्मूले से निकालते हैं तो कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वहां से भी क्या आ रही है -4/3, हैंस वेरीफाइड। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन 1। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 2 करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टूडेंट्स।